जिंदगी के 6 चॉइसेस को डिस्कस करने से पहले वॉरेन बुफे को अगर नहीं जानते हो तो 10 सेकंड में जान लो। वॉरेन बुफे एक अमेरिकन बिजनेसमैन और इन्वेस्टर है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया का बेताज बादशाह और अमीरों की दुनिया का 5वां खिलाड़ी, यानी दुनिया का 5वां सबसे अमीर आदमी है। अभी बर्कशायर हाथवे कंपनी का CEO है और नेटवर्थ $108 बिलियन है, यानी $108 बिलियन का मालिक है। ऐसा सक्सेसफुल आदमी अगर सक्सेसफुल होने के बारे में कुछ बोलता है तो पैसों का ख्वाब देखने वाले आपस में लड़ पड़ते हैं कि ये बातें सबसे पहले मैं ही फॉलो करूंगा। अगर सचमुच जिंदगी में पैसे कमाने हो तो इसकी बातों को गौर से सुनना और आज ही से फॉलो करना। वॉरेन बुफे को पढ़ो, पता चलेगा कि देख, मान लेते हैं तेरे अंदर अमीर बनने की, बिजनेस करने की और इन्वेस्ट करने की आग भड़की पड़ी है, लेकिन तेरे पास पैसे नहीं है। तो बेटा, किसी भी सक्सेसफुल आदमी की जिंदगी को उठा, उसकी भी वही हालत थी जो अब तुम्हारी है। मान लो अगर उसके पास पैसे होता तो फिर वो जिंदगी में पैसे कमाने का ख्वाब क्यों देखता, बजाय इसके कि वो ये सोचता कि पैसे को खर्च कैसे करे। वॉरेन बुफे का कहना है कि अगर तेरे पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जान लो हर एक के पास अमीर बनने की इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है। जिंदगी में अनगिनत अपॉर्चुनिटीज और चॉइसेस मिलेंगे, लेकिन अमीर बनना चाहते हो तो शर्त यह है कि तुम उन चॉइसेस में से कुछ चॉइसेस को वाइजली सिलेक्ट करो और उन्हें आदत बना लो। नंबर 1, फेस डाउन योर फियर्स। अपने डर को हराओ। सोचो, जो बंदा हमारे डर की बात कर रहा है उसे हमारे डर के बारे में पता कैसे चला। वॉरेन बुफे की भी वही हालत थी जो अब हमारी है। वॉरेन बुफे के अंदर भी डर था। वो पब्लिक स्पीकिंग से बहुत ही ज्यादा डरते थे, लेकिन उन्होंने डर को जीतने नहीं दिया। इस डर को खत्म करने के लिए उन्होंने डेल कार्नेगी की बुक पढ़ी और जैसे ही डर खत्म हुआ उन्होंने कहा, फेस डाउन योर फियर्स। डर को हराओ। सक्सेसफुल होने के लिए जो कुछ भी करना पड़े उन्हें करने में डर को कभी भी आड़े मत आने दो। नंबर 2, गो टू बेड अ लिटिल स्मार्टर ईच डे। इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि तुम हर रोज जल्दी सो जाओ। इसका मतलब यह है कि जब तुम सोने जाओ तो सोचो आज तुमने सक्सेसफुल होने के लिए कितना नॉलेज एक्वायर किया है, कितना फैक्ट्स तुमने कलेक्ट कर पाया है, अपनी डिसीजन क्वालिटी पर कितना काम कर पाया है। अगर वाकई तुमने ऐसा कर पाया है तो तुम स्मार्ट हो, और इसी को द बुफे फॉर्मूला कहते हैं। लोग लाइफ जीते हैं लेकिन स्मार्ट लाइफ नहीं जीते। जो जरूरी है वो नहीं करते, बल्कि अननेसेसरी कामों में उलझे रहते हैं। घर आना, काउच पर बैठकर टीवी देखना, फिर घूमना फिरना बहुत आनंददायक और इजी है, लेकिन ये सारी चीजें तुम्हें स्मार्ट नहीं बनाते। बल्कि अपने फील्ड से रिलेटेड कंटिन्यूस नॉलेज हासिल करना, फैक्ट्स कलेक्ट करना तुम्हें स्मार्ट बना सकता है, क्योंकि इन्हीं बेसिस पे तुम्हारी डिसीजन क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। अच्छा, ये होगा कैसे? ये होगा कंसिस्टेंट रीडिंग और थिंकिंग से। वॉरेन बुफे कहते हैं कि मैं ऑफिस में पूरा दिन पढ़ता ही रहता हूं। उनका एक एस्टिमेट है कि वो पूरा दिन का 80% पढ़ने में और सोचने में गुजारते हैं। एक बार उनसे पूछा गया कि स्मार्ट कैसे बने, तो उन्होंने पेपर का टुकड़ा निकाला और बताया कि हर वीक 500 पेजेस पढ़ो। जैसे इंटरेस्ट कंपाउंड होकर बढ़ता ही चला जाता है, वैसे ही नॉलेज कंपाउंड होकर बढ़ता ही चला जाएगा। लेकिन क्या पढ़ना है, पढ़ते कैसे हो, ये भी मैटर करता है। तुम्हें क्रिटिकल होना पड़ेगा और हमेशा सोचना पड़ेगा कि नॉलेज, फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद कोई एक्शन जनरेट होता है या नहीं, कोई डिसीजन ले पाते हो या नहीं। वॉरेन बुफे का बिजनेस पार्टनर कहते हैं कि मैं और वॉरेन बगैर सोचे कभी भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। हम डिसीजन जल्दी ले पाते हैं क्योंकि उसके पीछे पहले आराम से बैठकर पढ़ने में और सोचने में बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। इसलिए टाइम ना भी मिले ना तो फिर भी अपने लिए हर दिन 1 घंटा निकालो। अपने अंदर रीडिंग के थ्रू एक लाइफ लॉन्ग सेल्फ लर्नर पैदा करो। क्यूरियोसिटी को डेवलप करो और हर दिन थोड़ा थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश करो। नंबर 3, से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अगर लीडर या बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो तुम अपनी जिंदगी को जितना हो सके सिंपल रखो। हर दिन तुम्हारी तरफ आने वाली हर उस चीज को ना कहना सीखो जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दिन भर में 90% चीज़ों को ना कहना सीख जाओ जो तुम्हारे लिए मैटर ही नहीं करते, और 10% चीज़ों को यस कहना सीख जाओ जो तुम्हारे लिए हकीकत में मैटर करते हैं। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो सक्सेस की राह पर गामजन हो। कुछ प्रोडक्टिव काम करने ही जा रहे हो और अचानक अपना जिगरी दोस्त का कॉल आता है, अबे आजा मूड फ्रेश करते हैं। किसी ने चाय या सुट्टा पीने बुला लिया। इसी टाइम तुम्हें डिसाइड करना है, यस और नो। डिसाइड करो, प्रोडक्टिविटी को कंप्लीट करना चाहते हो या फिर प्रोडक्टिव टाइम को बर्बाद करना चाहते हो। वॉरेन बुफे ने यस और नो की मास्टरी को पहले सीखा और अपने लिए बाउंड्री सेट किया,
तभी कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग और रियली सक्सेसफुल लोगों में फ़र्क यह है कि रियली सक्सेसफुल लोग ऑलमोस्ट हर चीज़ को ना कह देते हैं। नंबर 4, पिक योर फ्रेंड्स वाइजली। फ्रेंडशिप तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस को बर्बाद भी कर सकती है और कंप्लीट भी कर सकती है। बिल गेट्स कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं वॉरेन बुफे से सीखा वो ये है कि फ्रेंडशिप होती क्या है। तुम्हारे आसपास के लोग जिस डायरेक्शन में जाते हैं तुम भी उसी डायरेक्शन में चले जाते हो। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि तुम ऐसा दोस्त बनाओ जो तुमसे बेहतर हो। जिसे तुम दोस्त बनाओगे वो तुम्हारी जिंदगी बनाएगा। इसलिए कुछ अच्छे दोस्त बनाओ जिनके बिहेवियर तुमसे अच्छा हो, जो पूरी जिंदगी के लिए दोस्त रहे। और वो दोस्त ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें पसंद हो, जो तुम्हें नई चीज़ों को सीखने में, ग्रो होने में और तुम्हारे करियर को नेक्स्ट लेवल ले जाने में मदद करे। नंबर 5, इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। वॉरेन बुफे का कहना है कि इन्वेस्टमेंट या बिजनेस करने से पहले अपने अंदर इन्वेस्ट करो। अपने अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, जो तुम्हें जिंदगी और बिजनेस में आगे ले जाएगा। वॉरेन बुफे ने अपने अर्ली एज में कम्युनिकेशन स्किल्स, रिटन एंड वर्बल दोनों पर काम किया। वो कहते हैं कि अगर अपनी काबिलियत में 50% और ऐड करना है तो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर महारत हासिल करो, काबिलियत डबल हो जाएगी। बुक्स पढ़ो, स्पीचेस देखो, प्रैक्टिस करो, लिखो, जो भी करना है करो, बट सबसे पहले अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करो। नंबर 6, प्ले द लॉन्ग गेम। वॉरेन बुफे कहते हैं कि तुम कितना ही बड़ा टैलेंटेड हो या कितना ही एफर्ट लगा लो, कुछ चीज़ों को लंबा टाइम चाहिए होता है। स्लो चलो, लॉन्ग टाइम सोचो, एंड में स्टडी, स्मॉल और कंसिस्टेंट डे टू डे एक्शन से ही ट्रू सक्सेस आता है, जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट देता है। और इन एफर्ट्स में बेस्ट हथियार है पेशेंस और डिसिप्लिन। तो दोस्त, अपने डर को हराओ, जिंदगी में नॉलेज के थ्रू स्मार्ट बनो, हर अनरिलेटेड चीजों को ना कहना सीखो, अक्लमंदी के साथ अपना दोस्त बनाओ, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो और लंबा गेम खेलो। तुम्हारा पैसा कमाने का ख्वाब सरपट दौड़ना शुरू कर देगा। दोस्तों, मैं अख्तर आपके सपनों को साकार होते देखना चाहता हूँ। जय हिंद।